हेलो दोस्तों, क्या आप भी अपनी भूलने की आदत से परेशान हैं? अगर हाँ तो बिल्कुल भी ना घबराइए, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में हर कोई ऐसा ही है जिसे याद नहीं रहती। कोई एग्जाम में आंसर याद नहीं कर पा रहा तो कोई अपने पार्टनर का बर्थडे भूल रहा है, कोई कुछ भूल रहा है तो कोई कुछ, कोई तो लाइक और सब्सक्राइब करना भी भूल जाता है। इसलिए आज मैं आपके लिए ऐसे 8 नियम लाया हूं जिसकी मदद से आप अपने ब्रेन पावर को एक्टिवेट कर पाएंगे और अपनी भूलने की आदत से छुटकारा पा सकेंगे। तो दोस्तों, भूलना एक स्वाभाविक चीज है। अगर आप चीजें भूलने लग रहे हैं तो ये बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति की निशानी है। भूलना भी हमारे दिमाग के लिए बहुत जरूरी काम है, ठीक वैसे ही जैसे याद रखना। आप खुद ही सोचिए, अगर आप हर चीज को याद रखने लगे तो आपके दिमाग में आज इतनी ज्यादा चीजें भर जाएंगी जितनी कि आपको पागल करने के लिए काफी है। इसलिए उन चीजों को जिनकी हमारे दिमाग को लगता है कि अब जरूरत नहीं है, वैसी चीजों को हमारा दिमाग हमारी मेमोरी से डिलीट कर देता है। इसलिए अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो आपको अपने दिमाग को यह समझाना पड़ेगा कि आपको उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और ऐसा करने के ट्रिक्स को पिक करके आज मैं, यानी कि आपका होस्ट, आपके लिए लाया हूं। तो इसी बात पर प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं दावे से कह सकता हूं कि ऐसी वीडियो और इतने कारगर तरीके से एक साथ आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी। और अगर देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक जरूर शेयर करें, और ना मिले तो कमेंट्स में थम्स अप जरूर डालिएगा। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं वीडियो की ओर। आज हमारी लिस्ट में पहला नंबर है पोमोड्रो टेक्निक का। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कि अगर किसी चीज को आपको याद रखना है तो उसे बार बार रटना शुरू कर दो, बिना रुके बस उसी में लग जाओ। लेकिन पोमोड्रो टेक्निक हमें कुछ और बताती है। ये एक फैक्ट है कि हम किसी चीज को लगातार याद नहीं रख सकते, हमारा दिमाग थक जाता है, और अगर हमारा दिमाग थक गया तो हमारे शरीर में भी थकान महसूस होने लगती है और हमें मजबूरन उस चीज को छोड़ना पड़ जाता है। इसलिए पोमोड्रो टेक्निक हमें रेस्ट करने का इंपॉर्टेंस बताती है। कैसे पढ़ाई के बीच बीच में रेस्ट लेने से हम अपनी मेमोराइजिंग एबिलिटी, यानी कि याद करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। दूसरे नंबर पर जिस रूल ने जगह बनाई है वो है रिट्राइवल इफेक्ट। दोस्तों, ये टेक्निक अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप किसी चीज को हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। रिट्राइवल का मतलब होता है किसी चीज को वापस लेना, और इस टेक्निक में हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि अगर याद नहीं हो रहा है तो बार बार पढ़ो, लेकिन दोस्तों, बार बार पढ़ने से अच्छा है बार बार समझो। इस टेक्निक के अनुसार आपको एक चीज को बार बार अपने दिमाग में डालना है और फिर बार बार इस्तेमाल करके निकालना है, यानी उस इंफॉर्मेशन को किसी तरह से यूज करना है जिससे एक सॉलिड मेमोरी बन सके। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। अगर आप किसी चीज को पढ़ते हैं और आपको उसे पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चंस बनाने हैं, आप क्वेश्चंस बनाने के बाद उस पैसेज को दोबारा पढ़िए और अपना आंसर्स उसमें ढूंढिए। इससे यह होगा कि आप किसी चीज को अपनी मेमोरी में डाल रहे हैं और फिर उसे निकाल रहे हैं, यानी यूज करके एक दूसरी मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं। इससे आपकी इनिशियल मेमोरी रिट्राइव होगी और मजबूत बनेगी, और आप इसे 100% कभी नहीं भूलेंगे। तो कोशिश करें कि आप अपनी मेमोरी को बार बार यूज करके नई मेमोरी बनाया करें। तीसरी ट्रिक है वन एम। अक्सर हम सोचते हैं कि हम ये भी कर लें और वो भी कर लें, पर ऐसा करना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। दो नाव पर सवार होने से कोई फायदा नहीं। आप एक साथ कई चीजों को करके अपना फोकस बांटने की बजाय एक चीज पे अपना 100% फोकस को करिए। अगर आप किसी काम को अपना 100% फोकस दे सकेंगे तो जरूर आपको उसमें सफलता मिलेगी, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। एग्जाम्पल के साथ समझे तो मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हैं और आपको कई सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो दोस्तों बेहतर होगा कि आप एक एक करके सब्जेक्ट्स को पढ़ें। सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने से आप किसी को भी याद नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग कंफ्यूज और थकान से भर चुका होगा। इसी वजह से स्कूलों में भी टाइम टेबल बनाया जाता है, जिससे आपका टाइम और फोकस एक समय पर एक ही चीज पर रहे। बारी है चौथे रूल की, जो कि है 80-20 रूल। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अनजाने में ही सही, पर इसका इस्तेमाल जरूर करते हैं। ये रूल हमें बताता है कि हम सिर्फ अपना 20% एफर्ट देकर ही 80% रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, जबकि बाकी 20% रिजल्ट को अचीव करने के लिए हमें 80% एफर्ट देना पड़ता है। ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि दोस्तों 80% मार्क्स लाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ 20% करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ के आप इतना स्कोर कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको वो बात के 20% स्कोर करने हैं तो आपको पहले से कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी कारण से ज्यादातर लोग 80% वाली कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, हमारा दिमाग कभी भी किसी चीज को 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं याद रख सकता, तो बेहतर है कि कम मेहनत करके आप 80% पर फोकस करें, जो कि असल में काफी है और कई मायने में बेहतर भी है। बेकार की चीजों को बिल्कुल भी ना पढ़ें, जितना जरूरत है उतना अच्छे से तैयार करें। क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर फोकस करिए। दोस्तों, अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल भी इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अब आते हैं 5वें रूल पर। अगर आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं तो उसकी अहमियत समझना बहुत जरूरी है। आपको अपने दिमाग को बताना होगा कि ये चीज बाकी चीजों से बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपको कोई भी चीज याद करते समय डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप अपना पूरा कंसंट्रेशन उसी एक चीज पर लगा दीजिए
और किसी पे ध्यान ना दीजिए। आजकल कहा जाता है कि नई जनरेशन की याद करने की क्षमता कम होती जा रही है। इसका यह कारण है कि दोस्तों आज की जनरेशन के पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है। छोटे छोटे बच्चों को भी इंस्टा पे रील्स डालने की टेंशन है, लेकिन इस समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठ के पढ़ें। सदियों से यह मान्यता चली आ रही है कि सुबह उठ के पढ़ने वाले लोग सफल होते हैं, और इसकी बड़ी वजह यह है कि सुबह इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, माहौल शांत और फ्रेश होता है। अब बारी है छठी रूल की, मोर सेंसेस टू लर्न मोर। दोस्तों अगर आप किसी चीज को याद करते समय अपने सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो चीज जरूर याद रहेगी। कोशिश करिए कि कुछ याद करते समय आप अपने पांचों सेंसेस यानी कि आंख, मुंह, कान, नाक और स्किन का इस्तेमाल करें। इससे दिमाग को एक पैटर्न मिलेगा जिससे वो मेमोरी को स्ट्रांग बनाने में मदद कर सकता है। इस ट्रिक को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको कोई पर्टिकुलर चीज लेना है, तो चाहे वो कोई परफ्यूम हो या च्युइंगम या फिर कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे पर उसका आप पे असर जरूर पड़ रहा हो, तो आप उसको कुछ ऐसा पढ़ते हुए यूज करें जो आपको याद ना रहा हो। अगली बार आप जब भी उस चीज को यूज करेंगे आपको वही चीज याद आएगी जो आपने पहले पढ़ा था। अगला रूल है अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कल पे टालना। ऐसा बिल्कुल भी ना करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ याद नहीं हो रहा तो उसे कल पे ना टालिए। ये गलती अक्सर लोग कर देते हैं। आप थोड़ा रेस्ट करिए, लेकिन उसे आज ही करने की कोशिश करिए, वरना आपके दिमाग की आदत बन जाएगी और उसे कोई चीज इंपॉर्टेंट लगने में ज्यादा टाइम लगेगा। आखिर में दोस्तों बारी है सबसे अच्छे और तेज तरीके की, मेक फॉर्मूलाज एंड पैटर्न्स। दोस्तों अगर कोई चीज आपको याद नहीं हो रही तो उसका कोई पैटर्न बना लीजिए। मानिए कि अगर आपको 10 शब्द याद करने हैं तो आप उन 10 शब्दों का एक सेंटेंस बना सकते हैं जिसको याद करना ज्यादा आसान होगा, या फिर उन शब्दों के पहले अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बना सकते हैं जो कि आपको याद रहेगा। हर चीज में पैटर्न बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका दिमाग पैटर्न्स को जल्दी कैच करता है और ज्यादा समय तक स्टोर करके रखता भी है। दोस्तों आज आपने जरूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई पॉइंट छूट गया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, और ये भी बताइएगा कि आपको इन सारे तरीकों में से सबसे अच्छा तरीका कौन सा लगा। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जो बहुत भुलक्कड़ किस्म का है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।